अनियंत्रित विकास कहीं न कहीं समाज के लिए तकलीफदायक है। आने वाले टाइम में हमने कोई दावेदारी नहीं की है, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। हम लोग अभाव में पैदा हुए, चीनी मिल के क्वार्टर में पैदा हुए कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग बिना कुछ किए बहुत कुछ पा जाते हैं, तो परिवार में ये परिभाषा लागू नहीं होती है। हमने तय किया कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। तो पार्टी की कृपा है, संगठन की कृपा है कि उन्होंने मुझे शिक्षा मंत्री बनाया। हालांकि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार और लगातार कई बार से विधायक अरविंद पांडे ने भी जो है इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का और चुनाव मैदान में सीना ठोक के उतरने का ऐलान कर दिया है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में अरविंद पांडे जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पांडे जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसकी सरगर्मियां एक तरफ और नैनीताल लोकसभा सीट को हॉट सीट बनाने की सरगर्मियां एक तरफ, और वो जो हॉट सीट बनाने का जो क्रेडिट है वो जा रहा है केवल और केवल एक ही व्यक्ति को, अरविंद पांडे जी को। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हिमांशु जी, छोटे भाई, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। इस समय देश के अंदर देश को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का जो मोदी जी का सपना है, देश की जो आम आवाम है वो सब मोदी जी के साथ खड़े है, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया और इस 75 साल में राजनीति ने हमेशा देश को और आम जनता को ठगने का काम किया है। मोदी जी ने जो आम जनता के दिल में विश्वास पैदा किया है, वह विश्वास सिर्फ भगवान को मिलता है, इंसान को नहीं मिलता है। लेकिन उस श्रेणी में मोदी जी ने अपने आप को खड़ा किया है। हिंदुस्तान की आम जनता मोदी जी के साथ खड़ी होने को तैयार है और आम जनता चाहती है कि अब नहीं तो कभी नहीं, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना चाहिए, क्योंकि देश को बचाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है। उसी में हम अलग नहीं हो सकते। हम छोटे भाई, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ बाल्यकाल से ही। हम लोग अभाव में पैदा हुए, चीनी मिल के क्वार्टर में पैदा हुए। संघ ने, संगठन ने हम लोगों को नाम दिया, पहचान दिया। तो इतना एहसान है कि हम इसको शब्दों में नहीं कह सकते, शब्द बहुत छोटे पड़ जाएंगे। एक सामान्य गरीब घर का बच्चा 5-5 बार MLA बन गया, शिक्षा मंत्री बन गया, पार्टी ने इतनी इज्जत मान सम्मान दी। तो हम लोग का दायित्व है कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और जैसा आपने कहा कि आपकी दावेदारी, छोटे भाई, हमने कोई दावेदारी नहीं की है, मेरी कोई दावेदारी नहीं है। हमारी दावेदारी तो ये है कि जो संगठन आदेश करेगा उस संगठन का अक्षरशः पालन करना ही हमारी दावेदारी है, और जिसको पार्टी टिकट देगी उसको जिताना, ये हमारा दायित्व है। हम तो विधायक ही हैं और पार्टी ने बहुत इज्जत मान सम्मान हमको दिया है, बहुत इज्जत मान सम्मान दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। ये इसी वजह से बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और परिवार में हम कहें कि बाप बड़ा होता है या बेटा छोटा होता है या माँ में और बाप में, ये अंतर नहीं किया जा सकता कभी किसी कीमत पे। जब परिवारों में ना रिश्ते नातों में अंतर किया जाता है तो वह परिवार टूट जाते हैं। इसीलिए हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग बिना कुछ किए बहुत कुछ पा जाते हैं, तो परिवार में ये परिभाषा लागू नहीं होती है। मोदी जी हमारे परिवार के मुखिया हैं, JP नड्डा हमारे मुखिया हैं, और इस पार्टी को हजारों लाखों हमारे प्रचारकों ने अपने जीवन की शहादत देके संगठन को खड़ा किया है। तो इस परिवार में किसका योगदान ज़्यादा है, किसका कम है, जहाँ परिवार की बात आती है वहाँ ये बात लागू नहीं होती। ऐसा हम लोगों ने अपने जीवन में सीखा है। आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैंने अपने मंत्री बनने के बाद और अपने पूरे कार्यकाल में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई जो मैं नहीं कर पाया शिक्षा के जगत में अपने प्रदेश के लिए, जो अब जल्द से जल्द अब हो जानी चाहिए? हिमांशु जी, मैं एक सामान्य शिक्षा वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कोई PhD नहीं की है, ना मैं शिक्षाविद हूँ। ये तो पार्टी की
कृपा है, संगठन की कृपा है कि उन्होंने मुझे शिक्षा मंत्री बनाया। हालांकि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं मानता, लेकिन जब दायित्व मुझको मिला तो मैं शिक्षा विभाग के जो शिक्षक, जो मुझे सुनना है, कई मेरे विभाग के शिक्षक भाई होंगे, मेरी बहनें होंगी, बेटियां होंगी जो शिक्षक बने, शिक्षक हैं इस डिपार्टमेंट में, उन लोगों से मैंने सीख के डिपार्टमेंट में कुछ करने का मैंने काम किया। तो मैं कहूँ कि मैंने किया, ऐसा नहीं है। जब टीम बन के काम करती है तो टीम में मैं नहीं होता, हम होते हैं कि जो प्राइवेट में हो सकता है वो सरकारी सिस्टम में क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे सीख के हमने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई और इंग्लिश मीडियम बनाया, जिसका प्रमाण है कि जिन स्कूलों में छात्र संख्या 15 होती थी और अध्यापकों की संख्या 25 होती थी, कभी बढ़ती नहीं थी, लेकिन उन स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड बनाने से जहाँ 15 संख्या थी ना, वहाँ 1500 छात्र संख्या हो गई। हमने तय किया कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। हमने महंगी महंगी किताबें हटाकर जिससे IAS, PCS, IPS ये अधिकारी बनते हैं, हमने उन किताबों को कक्षा 1 से ही, यानी NCERT जो शिक्षा का बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ है, हमने NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया, जिससे आम जनता में क्रांति हुई। तो कुछ काम किया। दूसरी बात, थोड़ी कमी भी है। हमने कोशिश किया कि जैसे शिक्षा विभाग को लोग बोलते थे ये शिक्षा विभाग नहीं है, ये उद्योग विभाग है, हमने उद्योग विभाग का नाम बदलने का काम किया और शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग जैसे ही चलाने का काम किया। यही वजह है कि कई लोग बोलते हैं कि इस प्रदेश में कोई शिक्षा मंत्री बनता वो चुनाव नहीं जीतता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो शिक्षा मंत्री बनता है वो शिक्षा मंत्री बन के काम करेगा तो चुनाव भी जीतता है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँ कि मैंने शिक्षा विभाग में बहुत बदलाव कर दिया, नहीं, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि जो आम गरीब आदमी है, शिक्षा उसकी पकड़े में होनी चाहिए, उसको ये प्राइवेट वालों के पीछे उसको भागने के लिए विवश नहीं होना चाहिए। सरकारी सिस्टम पे इतना रुपया पैसा हम खर्च करते हैं, यह मजबूत होना चाहिए। आम जनता, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, और जो प्राइवेट में है उससे बेहतर सरकारी सिस्टम को किया जा सकता है। जो मन में थोड़ी कसक है, हम नहीं कर पाए, लेकिन हम कहें कि हमने बहुत कुछ कर दिया, ऐसा नहीं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जबरदस्ती के विकास के नाम पर कहीं ना कहीं हम अपनी असल जो पुरानी पहचान थी उसको खोते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु भाई, छोटे भाई, आपकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन आपकी योग्यता बहुत है। हम बेटा आपको शुभकामना देते हैं कि आप प्रगति करें। ये सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है। अनियंत्रित विकास कहीं ना कहीं समाज के लिए तकलीफदायक है आने वाले टाइम में। और जो आपका सवाल है, मुझे लगता है यही होगा कि अनियंत्रित विकास ये नुकसान है आने वाले टाइम के लिए। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड प्रदेश प्रकृति से आच्छादित है, भगवान की सीधी कृपा है। यहाँ बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल, गंगोत्री, यमुनोत्री और प्रमुख पर्यटक स्थल मसूरी जो वर्ल्ड में नाम है, जिम कॉर्बेट डिकाला वर्ल्ड में नाम है, नैनीताल का वर्ल्ड में नाम है। तो ये इन चीज़ें, इतनी सब कुछ हमको प्रकृति ने दिया हुआ है। हमें लगता है कि इनकी जो वास्तविकता है और जो नेचुरलिटी है, इसको हमको बचाना चाहिए, इसको पोल्यूशन से बचाना चाहिए। हरिद्वार जो विश्व में इसका नाम है, ऋषिकेश विश्व में नाम है, तो ये हमको प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है, और इसकी खूबसूरती को हमको बचाना चाहिए। हमने भी कोशिश की है। बगल में एक गुलरभोज जलाशय है जो लगभग 18 किलोमीटर का है और अपने आप में छोटी मोटी जगह नहीं है। हमने अभी कोशिश की है, अपने मुख्यमंत्री जी से बात की है मैंने, सचिव पर्यटन से बात की है मैंने, कि जब समुद्र पे हम मरीन ड्राइव बना सकते हैं तो 18 किलोमीटर के छोटे से बांध पे हम मरीन ड्राइव क्यों नहीं बना सकते। ये बनना चाहिए। मोदी जी एक गरीब माँ के बेटे हैं, उन्होंने तकलीफ़ों को बड़ी निकट से देखा है और उनका तो सपना है हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भाई बहन हैं उनके भाई बहन हैं, यहाँ के बच्चों को अपना बच्चा समझ लिया है। और ये इस विश्व में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना उनका संकल्प है। तो वो तो एक, मैं कह सकता हूँ कि पारस हैं, वो पत्थर को भी छू लेंगे तो वो सोना बन जाएगा। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि विश्व का सबसे नंबर 1 जनप्रिय नेता जो उत्तराखंड की ब्रांडिंग कर रहा है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। चलिए, बहुत धन्यवाद माननीय अरविंद पांडे जी। तो साथियों, आपने सुना अरविंद पांडे जी को, जो कि वर्तमान में गदरपुर विधानसभा से विधायक हैं और वर्तमान में ही नहीं बल्कि पिछले 5 बार से लगातार विधायक हैं। पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश के और इस बार
जब मैंने इनसे सवाल किया कि क्या आप तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की, तो इनका जवाब है कि भैया मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरी जो अति प्रिय जनता है, मेरे लिए जो भगवान है, भगवान के बराबर मेरी जो जनता है और मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो अपने हैं, वो अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर मेरा संगठन, मेरी पार्टी तैयारी कर रही है, तो मैं भी बिल्कुल इन सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके तैयारी कर रहा हूं, चाहे भविष्य में जो होना है वो हो जाए। ऐसे में पांडे जी के वक्तव्यों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।